तो आइए आज हम देखते हैं, ये प्रूफ करेंगे कि रूट 7 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड यानी जैसे यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि रूट 7 इर्रेशनल नंबर है, तो हम ये मान लेंगे कि रूट 7 रेशनल नंबर है। आइए प्रूफ करते हैं कि लेट रूट 7 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब ये जो रेशनल नंबर होता है, इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q। यानी रूट 7 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P and Q are co-prime नंबर। तो को प्राइम नंबर यानी इसका को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। जैसे मान लो हम कहते हैं 3 5, तो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से, वैसे या तो 5 से डिवाइड होगा या तो 1 से, यानी 1 हो गया इसका कॉमन फैक्टर। यानी हम ये कह सकते हैं कि रूट 7 जो है को प्राइम, यहाँ पर P और Q को प्राइम नंबर है, तो रूट 7 का आगे हम कह सकते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इसको हटा देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करते हैं, रूट 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q। अब ये कह सकते हैं रूट स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 7 इज इक्वल टू हो गया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ओके, इतना नोट कर लीजिए। जैसे कि अभी आया था कि 7 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 7, यानी यहाँ चला है और यहाँ चला है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसको कह सकते हैं। तो यानी P स्क्वायर डिवाइड बाई 7 हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7, so that P is also divisible by 7। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट P इज इक्वल टू 7C। अगर हम यहाँ से मान लेते हैं, इसको हम कह दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 7C का स्क्वायर, क्योंकि P स्क्वायर की जगह P की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, तो 7C स्क्वायर अपॉन 7, यानी ये हो गया Q स्क्वायर इक्वल टू 49C स्क्वायर अपॉन 7। ये कटेगा, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, यानी ये हो गया Q स्क्वायर इक्वल टू 7C स्क्वायर। ओके, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो जैसे ये आ गया था कि Q स्क्वायर इक्वल टू 7C स्क्वायर, तो ये हम कह सकते हैं कि C स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 7। तो इसे इस फार्मूले से हम ये कह सकते हैं
कि क्यू स्क्वायर इज divisible by 7, so that q is also divisible by 7। तो 7 से p भी डिवाइड हो गया, 7 से q भी डिवाइड हो गया, दोनों चीज़ें डिवाइड हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं सो दैट 7 इज HCF ऑफ P एंड Q, बट P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर अगर है तो इसका मतलब है कि 1 के अलावा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो को प्राइम नंबर है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी √7 इज इर्रेशनल नंबर। कैसा हो गया? इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि √7 कैसा है? इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और जिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहीं पर वीडियो को बंद करते हैं। ओके बाय।